aqueous substance which is capable to catalyze any chemical reaction without themselves undergoing any changes. इंजाइम जो है यह एक प्रोटीन का बना हुआ एक केमिकल मॉलिक्यूल है जो कि योग्य होता है, कैपेबल होता है किसी केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करने में, उकसाने में, उत्तेजित करने में। लेकिन इस केमिकल रिएक्शन के दौरान उस एंजाइम के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे आप देखते होंगे अपने समाज में एक लड़के को लड़की के साथ शादी करवाने के लिए एक मीडिएटर की आवश्यकता पड़ती है। अब वह मीडिएटर जो है लड़के वाले को लड़की वाले के साथ मिलवाता है, उसके बाद लड़के लड़की का शादी होती है। उस शादी के बाद लड़का लड़की अपना झगड़ते रहे, मरते रहे, उससे कोई मतलब नहीं होता है। उस मीडिएटर का उसमें कुछ बिगड़ता नहीं है। सेम यहाँ पे भी एंजाइम जो है उसी प्रकार से काम करता है, जैसे कि किसी केमिकल रिएक्शन को स्टिमुलेट कर देगा, एक्सेलरेट कर देगा, तेज कर देगा, उसकी गति दे देगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे देखेंगे, एक सबस्ट्रेट है ए, दूसरा सबस्ट्रेट है बी, और इन दोनों सबस्ट्रेट को रिएक्ट करवाने में मदद कर रहा है यहाँ पे एंजाइम ए। ये एंजाइम जो है सबस्ट्रेट ए और सबस्ट्रेट बी को रिएक्ट करवाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ए और बी के बीच में ये ई आएगा और दोनों को एक केमिकल बॉन्ड से जोड़ने का प्रयास करेगा, दिस इज एंजाइम ई। और यह एंजाइम जो है ए और बी को जुड़वाने में, आपस में बाइंड करवाने में मदद करेगा और फाइनली यह एक प्रोडक्ट देगा, जिस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे ए बी। ए और बी के बीच में एक केमिकल बॉन्ड बन गया, यानी कि ए और बी को जोड़ दिया गया किसी केमिकल बॉन्ड के द्वारा, और इसके बाद ये एंजाइम जो है बिना कोई चेंज हुए किए अपने आप को अलग कर लेता है इस प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे जो दिख रहा है इस सामने में ए और बी, ये सबस्ट्रेट है, और यहाँ पे जो ए बी मिला है ये प्रोडक्ट कहलाएगा, और बीच वाला ए बी जो है इसे हम लोग कर सकते हैं सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। यह सबस्ट्रेट्स और एंजाइम से मिलकर के बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इस केमिकल रिएक्शन के तहत कि जो एंजाइम ई था, जिस रूप में था, आज भी रिएक्शन के बाद भी वह एंजाइम